तो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, शिक्षण कौशल में। और इसके पहले मैंने शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और समावेशिक शिक्षा, ये मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। और ये यूथ पब्लिकेशन वाली बुक से मैं करा रही हूँ। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो यूथ वाली बुक है उसी से मैं करा रही हूँ, और बहुत ही अच्छी बुक है ये। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने वीडियोस डाल रखा है शिक्षण कौशल का सुपर टेट के लिए, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ जाएँ। और इंस्टा पे आप फॉलो कर लेना ताकि इसका PDF जो है वो आपको मैं दे सकूँ। ठीक है, मैं वहाँ आप अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से PDF ले लेना। चलिए, तो सबसे पहला क्या है कि देश में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपकी फिक्स है यहाँ से सुपर टेट के लिए प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि देश में संविधान लागू किया गया। ठीक है, देश में संविधान लागू किया गया कब किया गया? आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया किसने किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? तो क्या है? समवर्ती सूची में है। जो भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय हमारे? तो वो है समवर्ती सूची का विषय। नेक्स्ट क्या है कि हमारे संविधान की किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? इसको आप कहीं भी नोट कर लो, आप इस पर स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब 100% संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में, ठीक है, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 क में। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन है? तो कितने अध्यायों का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा आपका 7 अध्यायों का वर्णन है। फिर नेक्स्ट क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो कब हुआ? 27 अगस्त 2009 को। ठीक है, 27 अगस्त 2009। देखिए, 27 अगस्त 2009। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, ये 2 क्या लग गया? ये तो कुछ और ही लग रहा है भाई। 25%। ठीक है, नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में था? तो पहले किस धारा में था? ये था धारा 45 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा में निस्पंदन का सिद्धांत लागू किया था। तो किसने किया था? ये किया था मैकाले ने। ठीक है, किसने? मैकाले ने। चलिए नेक्स्ट क्या है कि लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र बेंटिंग के पास प्रस्तुत किया। तो कब किया? 2 फरवरी 1835 में। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र जो है वो बेंटिंग के पास कब प्रस्तुत किया? तो 2 फरवरी 1835 में। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो जन शिक्षा हेतु। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं इसके बाद आपको सारा जीवन कौशल भी करा दूंगी, बाल मनोविज्ञान भी करवा दूंगी, इन्वायरमेंट, सोशल साइंस, हिस्ट्री, और ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं सारा का सारा आपको करा दूंगी। आप बस चैनल पे बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मैं आपको जल्द ही, मतलब ये जैसे ही जून कंप्लीट होता है 6 मंथ का, जो है आपको करंट अफेयर भी अवेलेबल करा दूंगी इसी चैनल पे। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्या है कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। बहुत से व्यक्तियों को, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं और उसमें थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सारा ज्ञान देना अच्छा है। ये स्टेटमेंट किसका है? पूछ रहा है, ये किसका स्टेटमेंट है? मैकाले का है। नेक्स्ट है वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष में भेजा गया? तो ये 1854 में। फिर क्या है नेक्स्ट कि वुड के घोषणा पत्र की सिफारिश है क्या है? नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। बड़े हो जाओ भाई, क्या हो गया? नेक्स्ट क्या है कि 1 मिनट में सही कर देती हूँ उसको पहले स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्या है कि
समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का समर्थन किया। तो किसने किया? राम मूर्ति समिति ने 1990 में। फिर नेक्स्ट क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना से अभिप्रेरित है। तो क्या है? समावेशी शिक्षा। ठीक है, और ये मैं आपको समावेशी शिक्षा जब मैं चैप्टर करा रही थी तो मैंने आपको बहुत, ये समावेशी शिक्षा का ही है जो आपको रिपीट हो गया। ठीक है, 2 बार क्लिक हो गई थी, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका रिवीजन हो गया होगा। हाँ ठीक है, तो ये इसमें हो गया था। चलिए आप देख ही लो कि समावेशी शिक्षा सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना से प्रेरित है। क्या है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा विचारधारा है आधुनिक का। ठीक है, तो ये मैं छोड़ देती हूँ इसलिए क्योंकि मैंने आपको ये करा दिया है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, तो ये हमारा हो गया कि तक कि वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश है। तो क्या है? नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। ठीक है, हमें देखना है यहाँ से हंटर कमीशन कहते हैं। ठीक है, हंटर कमीशन कहते हैं, किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग को। वो कल मैंने आपको समावेशी शिक्षा कराया था ना, तो जैसे उसकी जब मैं आज पीडीएफ बना रही थी तो वो उसके आधे पेज से था, तो वही यहाँ पे दिख गया आपको। ठीक है, चलिए हंटर कमीशन कहते हैं तो किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग को। नेक्स्ट क्या है? 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो हंटर आयोग। फिर नेक्स्ट क्या है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? 3 फरवरी 1882 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्या है कि हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर देश में क्या किया? राष्ट्रीय चेतना जागृत की। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना जागृत की। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया, तो क्या किस पे ध्यान दिया? प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पे हंटर कमीशन ने क्या किया? ध्यान दिया। नेक्स्ट क्या है कि लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। कब आए? सन 1899 में, 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1901 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? ये हुआ 27 जनवरी 1902 में। ठीक है, 27 जनवरी 1902 में। नेक्स्ट देखेंगे, कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया? तो 11 मार्च 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर DS कोठारी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ तो कब हुआ? 1964 से 66 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष थे, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष जो था वही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट देखेंगे, सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था? सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो लगे, आप प्रीवियस ईयर लगाते ही होगा तो आपको पता चलता होगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, और मैं खुद आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगी बहुत जल्द। ठीक है, तो आप देखना, मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस टॉपिक को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 23। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 7 मई 1990 को। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण। नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान अंग है, तो सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य? तो प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1995 से 96 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ? 1987 से 88 में। ठीक है, फिर क्या है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ हुई? तो 1995 से 1996 में। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई?
की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्या है कि भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? तो कौन कौन से अभिकरण होते हैं? तो शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनबाड़ी व ECE कार्यक्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये टॉपिक जो है वो अब बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा ही टॉपिक है आपका। ठीक है, यही, चलिए तो छोटा सा है बस। नेक्स्ट क्या है, बड़ा कर देती हूँ मैं, आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। क्या है? संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? तो संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में बांटा गया। नेक्स्ट क्या है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है? तो प्राथमिक बालिका शिक्षा से। नेक्स्ट है प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। कब किया गया? मार्च 1992 में। ठीक है, फिर क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है? एक पढ़ाएं एक। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया कब? 1 अप्रैल 2010 को। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। तो क्या है? सार्वभौमिकरण। फिर नेक्स्ट क्या है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। क्या है? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय कितने प्रतिशत जनसंख्या जो थी वो साक्षर थी? ठीक है, तो कितने प्रतिशत थी? 14%। ठीक है, 14% आपको याद रखना है, 14%। फिर क्या है नेक्स्ट कि विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है? तो सृजनात्मक क्रियाकलापों से। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो 6 से 14 आयु वर्ग के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है? तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो 5 वर्ष बाद। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो कब रखा था? 1937 में। फिर नेक्स्ट क्या है किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार विवरण योजना कब से आरंभ की गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1995 से। नेक्स्ट है हरास की समस्या से आशय है? क्या आशय है कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना? बीच में जो ही बच्चे क्या करते हैं? विद्यालय छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पलेट एक्ट संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है? तो क्या निहित है? पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था? कब किया गया था? 16 मार्च 1911 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क रखने का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्या है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ? तो 1813 के आज्ञा पत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई? तो नवीं पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है, नवीं पंचवर्षीय योजना में। फिर क्या है? उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया? कब किया गया? 2004 से। फिर क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई? तो कब की गई? कहाँ की गई थी ये? केरल राज्य में। ठीक है,
केरल राज्य में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्या है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है तो कुपोषण की समस्या को दूर करना जो है पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है शिमला शिक्षा सम्मेलन। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन, आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। फिर नेक्स्ट क्या है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। ठीक है, शिक्षा को जो है वो समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। कब दिया गया? 1976 में, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो प्लीज़ थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई इंप्रूवमेंट होगा तो जरूर उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे टेट की उनको। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। कब हुई थी? सन 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई तो 17 मई 1993 से। नेक्स्ट है जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? हराश कहलाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1960 से 61 में जनजाति की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन थे? श्री UN ढेबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। कब? 1997 से 98 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स, बस एक मिनट। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था तो हटांग समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और आप इंस्टा से भी जुड़ जाना, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस और करंट अफेयर ATC में पोस्ट करती रहती हूँ तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ ज़रूर जुड़ जाना आप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ तो कब पारित हुआ? 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1958 में। नेक्स्ट है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया वह है धारा 45। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया तो आंसर क्या हो जाएगा? पोषाहार वितरण योजना। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को, आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था तो लोकमत निर्माण का अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था। नेक्स्ट है शैक्षणिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है, किसका होता है? बालक का। फिर क्या है? संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन केंद्र मानकर किया जाता है तो संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन किसे माना जाता है? आपको पता है, विद्यार्थी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा को कहा जाता है तो आधुनिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का श्री गणेश करने वाला विचारक था तो कौन थे? ये थे रूसो। नेक्स्ट है प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया, किसने दिया था? ये भी रूसो ने दिया था। ये तो आप पढ़े हो, आपने BEd DLEd वगैरह किया है तो उस सिलेबस में भी है। नेक्स्ट है बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां हैं तो कौन कौन सी विधियां हैं? प्रेक्षण है, प्रयोग है, अंतर्निरीक्षण है और क्या है? मनोविश्लेषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारतवर्ष में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु कार्यक्रम चलाए गए तो साक्षरता आंदोलन। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 1986 में। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास प्रारंभ हुआ तो नई शिक्षा नीति से। नेक्स्ट देखेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई तो नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर जो है वो की गई स्थापना। नेक्स्ट क्या है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख कार्य है तो प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता में क्या करना? सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे
प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो कैसे की जाती है डाइट पर, ठीक है, डाइट पर। नेक्स्ट है जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में कार्य करता है। तो क्या करता है, डाइट ही करता है, ठीक है, याद रखिएगा आप इस बात को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालयी कार्यक्रम का संचालन होता है। तो विद्यालयी कार्यक्रम का जो संचालन होता है वो किस पे होता है, डाइट पर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, गैर औपचारिक संगठन गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन करता है। तो ये भी कौन करता है, ये भी करता है डाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ हुआ 1987 में, ठीक है। फिर क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव पारित हुआ तो नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है तो प्राथमिक शिक्षा से, ये तो भी हम लोग पढ़े हैं जस्ट कुछ देर पहले ही। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ हुआ तो 1988 में, ठीक है, 1988 में जो है वो क्या हुआ, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब हुआ, 1994 में। नेक्स्ट है, अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो क्या है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, DPEP संचालित होता है। तो क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, मतलब अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा जो है वो संचालित होता है तो केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कार्यक्रम है तो जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई कब हुई, 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना उद्देश्य है मध्याह्न भोजन योजना का, ठीक है, उद्देश्य है। चलिए थोड़ा सा बस और बचा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान किया गया तो 2001 में। नेक्स्ट है, 2001 से पूर्व मिड डे मील में व्यवस्था थी 3 केजी जो है वो गेहूं चावल प्रति माह, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया गया। तो कौन सा अभियान चलाया गया, स्कूल चलो अभियान, ठीक है, स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट क्या है, स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ तो जुलाई 1996 में। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई तो स्कूल चलो अभियान के माध्यम से। नेक्स्ट क्या है कि सचल विद्यालय चलाया जाता है तो कहाँ चलाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि राजस्थान के घुमंतू जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है तो सचल विद्यालय द्वारा। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता हेतु बिहार में चलाया जाता है तो क्या चलाया जाता है, चरवाहा विद्यालय। नेक्स्ट है, स्कूल चलो अभियान अंग है तो सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई तो 2001 से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है, सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है, सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा, सभी जगह पे क्या हो, जो शिक्षा हो अनिवार्य हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक तथा समुदाय केंद्रित बनाना। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता तथा समुदाय केंद्रित बनाना। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई तो कब की गई, 1995 में। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है, क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का लोगो सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है, सब पढ़ें सब बढ़ें। नेक्स्ट क्या है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो है वो प्रारंभ हुई तो कब हुई, 2004 में, 2004 में। नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्र में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध है तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी अधिकार बनाने हेतु संसद ने 86वां संशोधन किया, कब किया, 2002 में, ठीक है, कब किया, 2002 में। नेक्स्ट है हमारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया तो किसमें शामिल किया, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक है, प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ शिक्षा संस्थानों में
धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। किस आर्टिकल के तहत है ये? आर्टिकल 28 के तहत। नेक्स्ट क्या है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, तो क्या है ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 29 में है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या हमारा कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो ये आर्टिकल 30 में है। फिर क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, तो ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 41 में है ये। फिर क्या है नेक्स्ट? शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था है, तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 45 में है। ठीक है, आर्टिकल 45 में है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा वंचित वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण है, तो आर्टिकल 46 में है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था है, तो अनुच्छेद 350 क में। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। ठीक है, जो हमारा छठा चैप्टर होगा। ठीक है, और जो टोटल चैप्टर है इसमें वो है आपका 9 है। ठीक है, तो छठवां करेंगे, उसके बाद से आपका जो है 3 और बच जाएगा और हम लोग सारा कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा, और इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि टेलीग्राम पे मैं आपको PDF जो है वो अवेलेबल करा सकूँ। ठीक है, आपको वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूंगी, तो आप वहाँ पे ले लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।